Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turabhadra. Today we are discussing about how to deduct TDS on salary थ्रू टू वेबटेल सॉफ्टवेयर। वेबटेल के सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कैसे डिडक्ट करना है सैलरी पे टीडीएस, वो आज हम सीखेंगे। मगर उससे पहले मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने हमें इतना प्यार दिया कि हम 1K के सब्सक्रिप्शन में पहुँच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 24Q की रिटर्न्स कैसे प्रोसेस करनी है वेबटेल के थ्रू। तो इसके लिए हमने पूरा प्रिपरेशन किया हुआ है यहाँ पे, इसके थ्रू हम चलेंगे। तो सबसे पहले जो है तो शुरू करते हैं हाउ टू डिडक्ट टीडीएस और हाउ टू प्रोसेस रिटर्न प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द वेबटेल सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हमने 192 सेक्शन के अकॉर्डिंग सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट किया है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये भी समझाया है कि ये थोड़ा सा रिवाइज पॉइंट है हमारा कि एक्चुअल में टीडीएस कैसे डिडक्ट हुआ है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 192 के अकॉर्डिंग चला है, सैलरी प्लस परक्यूजिट्स पे हमने टीडीएस कैलकुलेट किया है और आप सबको स्लैब रेट पता ही है, 2,50,000 रुपये के ऊपर है। 24Q की रिटर्न जाएगी बिफोर 15 जुलाई, 15 जुलाई से पहले पहले। ठीक है, 16 फॉर्म इशू करके देना होता है हमें डिडक्टी को। डिडक्टर ये 16 फॉर्म इशू करके देता है और ये जो रिटर्न्स प्रोसेस है, ये लास्ट रिटर्न जो फाइनल रिटर्न जाएगी वो 31 मई से पहले जाएगी आपकी। ये ड्यू डेट्स ऑफ रिटर्न्स है। ठीक है, इनको आप एक बार गो थ्रू कर लें। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपए है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख रुपए है। ये सारी चीजें हमने पहले से डिस्कस कर रखी हैं। क्वार्टरली बात करें तो 30 जून को पहला क्वार्टर होता है, ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद 30 सितंबर को आपका दूसरा क्वार्टर, देन 31 दिसंबर को तीसरा, एंड देन 31 मार्च को हमारा चौथा क्वार्टर होता है। ठीक है, टीडीएस रिटर्न्स में अगर सैलरी पे डिडक्ट करें तो 16 फॉर्म इशू करके आपको देना है। ये प्रोसेस है रिटर्न का। सबसे पहले डिडक्टर जो है डिडक्टी का टीडीएस काटेगा सैलरी पे एवरी मंथ। उसके बाद चालान जमा कराएगा 281 जाके थ्रू टू बैंक, और ऑनलाइन आप रिटर्न कर सकते हैं इसको। फिर क्वार्टरली जनरेट करेगा 26Q की रिटर्न्स। एफयूवी फाइल जनरेट करके 27A के साथ हार्ड कॉपी अटैच करेगा। देन 16 फॉर्म इशू करके देगा डिडक्टी को एज ए सर्टिफिकेट के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है हमने, वेबकॉप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से है ये। ठीक है, इसकी सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, यानी डिडक्टर की डिटेल्स है। यहाँ पे वेब कॉप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, एड्रेस उसका दिया हुआ है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, टैन नंबर दिया हुआ है, पैन नंबर दिया हुआ है, फोन नंबर, कंपनी की सारी डिटेल, रेस्पॉन्सिबल पर्सन की सारी डिटेल दी हुई है। ठीक है, मिस्टर देव कुमरा हैं ये, इनकी सैलरी पे हमने टीडीएस डिडक्ट किया है, जो कि डिडक्ट हुआ है हमारा इतना 2,89,000 इनकी सैलरी थी। उस पर ये पूरी कैलकुलेशन है कैसे कैसे डिडक्ट हुआ है, क्या क्या उनको मिल रहा था। ठीक है, ये आप एक बार गो थ्रू कर लें। इनकी पर्सनल डिटेल हमने यहाँ पे शो करी हुई है। अब हम देखना है कि वेबटेल के सॉफ्टवेयर में ये सारी डिटेल्स कैसे भरी जाएंगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने स्टेप्स दिए हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्रिएट कंपनी करना है, देन गो टू कंपनी मास्टर और फिल द ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। उसके बाद आपको रीलॉगिन करना है और वहाँ पे एसएससी क्रिएट करना है अपना। ठीक है, एसएससी बनाने के बाद सेलेक्ट एसएससी करना है। उसके बाद उसकी डिटेल उसको बतानी है, डिपॉजिट टैक्स की डिटेल भरनी है। तो ये 8 स्टेप हैं आपके, जिसके थ्रू आपको चलना है वेबटेल के सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले आ जाएंगे, वेबटेल का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। कुछ इस तरह से वेबटेल का सॉफ्टवेयर ओपन होगा। यहाँ पे आपको जाना है सबसे पहले क्रिएट कंपनी मास्टर में। क्रिएट कंपनी मास्टर करने के लिए आपको जाना है मास्टर में। मैंने यहाँ पे स्टेप भी लिखा हुआ है, स्टेप 1 फॉलो कर रहे हैं हम। सबसे पहले आपको जाना है मास्टर में, देन कंपनी मास्टर में न्यू रिकॉर्ड पे। न्यू रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी मास्टर आ जाएगा। यहाँ पे जो हमने डिटेल पहले आपको शो कराई है, वहाँ से वो सारी डिटेल आपको 1 बाय 1 यहाँ पे पिक करनी है। डिस्प्ले नेम में कंपनी का नेम भरना है। उसके बाद एड्रेस क्या है कंपनी का, उसका टैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, रेस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल, वो सारी भरने के बाद यहाँ पे सेव करना है इसको। उसके बाद एक बार सॉफ्टवेयर क्लोज करके दोबारा से ओपन करना है। फाइनेंशियल पीरियड सेलेक्ट करना है, वेबकॉप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे डबल क्लिक करना है, यानी हम कंपनी को चूज कर रहे हैं। उसके बाद आपको जाना है वापस
थर्ड स्टेप में, सेकंड स्टेप में आपने कंपनी सेलेक्ट कर ली, थर्ड स्टेप में आपको जाना है मास्टर्स में। मास्टर में एम्प्लॉइज मास्टर पे आपको जाना है न्यू रिकॉर्ड पे। न्यू रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देव कुमरा की डिटेल डालनी है, पैन नंबर, उसका परमानेंट अकाउंट नंबर डाल दिया हमने, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें मेंशन करके सेव करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है डिडक्शंस पे, फोर्थ स्टेप में डिडक्शन, देन सैलरी को आपको चूज करना है, देव कुमार पे डबल क्लिक करना है आपको। देव कुमार पे डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह की पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आपको सैलरी में बेसिक सैलरी पे डबल क्लिक करना है, उसकी जो मंथली सैलरी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। मंथली सैलरी से इसकी पूरी सैलरी आ जाएगी, देन सेव करेंगे इसको हम। उसी तरह से हमारा सेम टू सेम डीए आपको भरना है, डीए पे डबल क्लिक करना है, 1500 रुपये उसका डीए मिल रहा है, उसको भरने के बाद आपको सेव करना है, ठीक है। डीए के बाद आपको बोनस दे रखा है, बोनस जिन जिन मंथ्स में दे रखा है वो हम भरेंगे। उसके बाद रिम्बर्समेंट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क दे रखा है वो हम भरेंगे, जिस जिस मंथ में दे रखा है उसको, और हम सेव करेंगे उसके बाद, ठीक है। उसके बाद एचआरए की कैलकुलेशन करेंगे, एचआरए पे डबल क्लिक करेंगे, एचआरए आपको एक्चुअल एचआरए कितना रिसीव हो रहा है, रेंट पेड कितना कर रहे हैं वो डालेंगे, एग्जेम्पशन अपने आप सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा, मेट्रो सिटी और नॉन मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी में अगर है तो यहाँ पे आपको क्लिक का बटन प्रेस करना है, देन सेव करना है। उसके बाद आपको कन्वेंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे क्लिक करके यहाँ पे अपना कन्वेंस अलाउंस बताना है, उसके बाद इसको सेव करना है, डिडक्शन अपने आप ले लेगा अकॉर्डिंग टू द ईयर्स। उसके बाद आपको परक्यूजिट्स में परक्यूजिट्स बतानी है, यहाँ पे परक्यूजिट्स आ रही हैं आपकी, ठीक है। यहाँ पे परक्यूजिट्स की वैल्यू डालनी है, टोटल परक्यूजिट अपने आप कैलकुलेट करेगा। उसके बाद दूसरी वाली जो परक्यूजिट्स हैं वो आपको बतानी है, क्लब मेंबरशिप फीस ले रखी है उसने, वो सारी आपको यहाँ पे बतानी है। तो कुछ इस तरह से शो होगा जब ये सारी डिटेल आपको पढ़ लेंगे। 289000 यहाँ पे आपको सैलरी दिखा देगा जो हम अभी देख के आए थे पहले। उसके बाद आपको डिडक्शंस शो करानी है, एलआईसी की डिडक्शंस आप यहाँ पे शो कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस डबल क्लिक करके टैक्स अपने आप कैलकुलेट करेगा सारा, ठीक है। चालान आपने जो जमा कराए हैं वो आप यहाँ पे डिटेल डालेंगे, डबल क्लिक करके उसकी डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अब ये चालान की डिटेल कैसे डालनी है आपको, यहाँ पे आप टैक्स डिपॉजिट पे जाएंगे, टैक्स डिपॉजिट पे जाने के बाद ये वाली स्क्रीन ओपन होगी आपकी। यहाँ पे आप सेक्शन चूज करेंगे, सेक्शन चूज करने के बाद आपको डेट पिक करनी, पेमेंट डेट ऑफ सैलरी क्या थी, फाइनेंस क्वार्टरली सेलेक्ट करना है, डिपॉजिट डेट क्या है वो चूज करनी है। उसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करना है, कैलकुलेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारी डिटेल्स नीचे अपने आप आ जाएंगी। अब कितना चालान बैंक चालान नंबर मिला है वो आप यहाँ पे चालान नंबर डालेंगे, किस किस क्वार्टर में कितना कितना चालान जमा कराया है वो डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, अमाउंट डालने के बाद यहाँ से इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब आपको आता है रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, 7th स्टेप में एफयूवी फाइल जनरेट करनी है आपको। तो रिपोर्ट्स पे आइए, डिटेल्स 24Q पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट क्वार्टर पे क्लिक कीजिए, इस तरह की डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे आप जनरेट पे क्लिक करेंगे, CSI फाइल भी जनरेट कर सकते हैं, चालान स्टेटस इंक्वायरी या इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं उसको। देन जनरेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जनरेट पे क्लिक करने के बाद इस तरह की स्क्रीन आपकी ओपन होगी। अगर पहले से कोई ट्रांजेक्शन आईडी आपके पास है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे इसको ऑप्शन को यस करके, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, देन आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ये वाली CSI फाइल की इन्फॉर्मेशन आएगी, इसको आप ओके करेंगे, देन यहाँ से इसको ओके करेंगे, यस करेंगे। आपको सेव करने के लिए ऑप्शन आएगा, आपको जिस भी फोल्डर में सेव करना है उस फोल्डर का एड्रेस देंगे, देन सेव पे क्लिक करेंगे आप। ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड फाइल्स हैं सारी, ये अपने आप जनरेट होंगी, ठीक है। देन फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, इसको आप ओके करेंगे, ठीक है। इस तरह की 8 फाइल्स आपकी जनरेट हो जाएंगी। इसमें आपका 20 ये आपका 27A फॉर्म है, इसकी आप प्रिंट आउट निकालेंगे। बाकी ये आपकी FUV फाइल है, ये HTML फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल है, ये CSI फाइल है। इन सबको आप पेन ड्राइव में या CD में या मेमोरी कार्ड में डाल के टिनएफटी सेंटर पे जाके जमा कराएंगे। एट द लास्ट आपको 16 फॉर्म इशू करके देना है, ये सारी फाइल आपने डाल ली और यहाँ पे आप जाके ये सारे सेंटर्स हैं आपके टिनएफटी सेंटर्स जमा कराएंगे, ठीक है। फाइल्स आपने डाल ली पेन ड्राइव में और जमा करा के आपको आना है, ठीक है। एट द लास्ट आपको 16 फॉर्म इशू करके देना है, वो आप सॉफ्टवेयर से भी दे सकते हैं, अदरवाइज टैली का अगर आपने पहले से डाला हुआ है तो उससे भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप ट्रेस की साइट से जाके भी उसको डाउनलोड करके डिडक्टी को 16 फॉर्म इशू करके यानी सर्टिफिकेट इशू करके दे सकते हैं, जिसकी वो अपने इनकम टैक्स में छूट ले सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा प्रोसीजर समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।